हेलो नर्सिस। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्टडी लाइफ को कैसे इजी कर सकते हैं। ये वीडियो टारगेटेड है उन नर्सिस के लिए जो बेसिक बीएससी नर्सिंग 4 ईयर डिग्री कोर्स को अभी परस्यू कर रहे हैं। तो मेजरली हम जब पढ़ाई करते हैं हम दो सोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक होती है बुक्स और दूसरा होता है इंटरनेट। बट किसी भी टॉपिक पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी बुक्स रेफ़र करनी होती है और इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है जो अपने में ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आज मैं जो टूल आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी स्टडी बहुत इजी होने वाली है, उसमें आपको वन टच में आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ये टूल है क्या। तो बेसिकली ये एक ऐप है जिसका नाम है नोशन। इसका आइकॉन ऐसे दिखता है। इसको आपको आपके मोबाइल, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, या आपके पीसी में डाउनलोड कर लेना है और अपनी ईमेल आईडी से इसमें एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैं नोशन के बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक प्रोडक्टिविटी ऐप है जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अच्छे से प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जर्नल बना सकते हैं, टास्क लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने ट्रैवल प्लानर बना सकते हैं। आपको कहीं जाना है तो उसकी पूरी प्लानिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। होटल्स, नाइटनरीज पूरा यहाँ पर बना सकते हैं। आप इसमें और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं इसको बेसिकली यूज़ करता हूँ मूवीज़ एंड बुक्स के लिए कि यहाँ देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई है कि ये 2022 में मुझे ये सब मूवीज़ देखनी थी और मैंने ये सब देखी। मैं अननेसेसरी कोई भी मूवी नहीं देखता। मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी एक लिस्ट बनाता था और इसमें उसको ट्रैक करता था। और दूसरा है बुक्स पढ़ने का। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, ये सारी बुक्स मुझे पढ़नी है और कब कब पढ़नी है। मैं यहाँ पर लिस्ट बनाता था कि 2021 में मैंने ये सारी बुक्स पढ़ी, 2022 में ये, 2023 में मुझे ये पढ़नी है। मैं ऐसा डेटाबेस क्रिएट करता था और अपना ट्रैक करता था। तो मैं इस तरीके से नोशन यूज़ करता था। लेकिन आप अपनी स्टडीज़ को इजी बनाने के लिए इस ऐप का कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो देखिए मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा है नर्सिस स्टेशन। सो नर्सिस स्टेशन होता क्या है आप सबको पता है। ये एक हमारे क्लिनिकल एरियाज़ में एक डेजिग्नेटेड स्पेस होता है नर्सिस के लिए, जहाँ पर हमारे सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और हम अपना वर्क एरिया यहाँ इस यूनिट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी के पीछे मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया है नर्सिस स्टेशन। तो जैसे ही आप देख सकते हैं उस सबसे पहले आता है बेसिक बीएससी नर्सिंग का सिलेबस। ये सिर्फ एक पीडीएफ फाइल है आपके रेफरेंस के लिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज़ देखनी है कि ये सिलेबस में कहाँ आती है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। मैं सिलेबस को देख के ये पूरा डेटाबेस तैयार करता हूँ ताकि आपको एज़ पर सिलेबस ये पूरा कंटेंट मिले। उसके नीचे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक टॉगल्स बने हैं। तो जैसे ही आप हर टॉगल को एक्सपेंड करेंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंटली जो उस ईयर में सब्जेक्ट्स आते हैं उसकी लिस्ट आपको मिलने वाली है। और लास्ट में आता है प्रोसीजर मैनुअल। प्रोसीजर मैनुअल भी हर ईयर के अकॉर्डिंगली सेग्रीगेटेड है। ये प्रोसीजर मैनुअल है क्या, हम हमें हर साल अकॉर्डिंगली हम बहुत सारे प्रोसीजर्स और डेमोन्स्ट्रेशंस करने होते हैं। तो ये बस उसकी लिस्ट है। हमें उसके लिए राइटिंग मटेरियल चाहिए होता है। हमें क्लिनिकली तो वो डेमोन्स्ट्रेट करना ही होता है, लेकिन हमें उसका रिटन मटेरियल भी चाहिए होता है। तो आप वो यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये आपको दिखने पेज दिखेगा कैसे। ये पेज अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। जब ये शेयरेबल हो जाएगा तब जो ईमेल आईडी से आपने ये नोशन क्रिएट किया है अगर आप वो मुझे शेयर करेंगे तो मैं इस पूरे डेटाबेस को आपके साथ शेयर करूंगा और ये आप इसका फिर यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। तो सबसे पहले देखते हैं ये आपको दिखेगा कैसे। तो सिलेबस एज इट इज़ रहने वाला है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये आपको ऐसे दिखेगा। तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे और अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पूरी टॉपिक लिस्ट आ जाएगी।
यहाँ पर आपके पूरे टॉपिक्स आएंगे। सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर बेसिकली एक मैं पीपीटी फाइल अपलोड करने वाला हूँ, जिसको आप अपने एंड से डाउनलोड करके, अगर कोई ये टीचर टीचिंग के लिए यूज़ करना चाहता है प्रेजेंटेशन, तो यहाँ से फाइल डाउनलोड करके वो अपना प्रेजेंटेशन ले सकता है। सेकंड कॉलम देख सकते हैं आप, नोट्स का है। यहाँ पर मैं पीडीएफ या वर्ड फाइल अपलोड करने वाला हूँ। तो ये फाइल भी आप अपने आप पीसी में, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी के तीन कॉलम आप देख सकते हैं, रिवीजन 1 2 3 है। ये मैंने बनाया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हर कोई अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिवाइज करता है। तो मैंने यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3। तो जैसे आप किसी भी टॉपिक को 3 बार रिवाइज करते हैं, तो फर्स्ट बार करने के बाद इसको आप टिक कर सकते हैं यहाँ पर। सेकंड बार करने के बाद, और वैसे ही थर्ड बार करने के बाद ऐसे टिक करके आपने एक टॉपिक को कितनी बार रिवाइज किया है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई कुछ और एडिशन करना चाहते हैं तो ये प्लस बटन से आप ऐड भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ये प्रोजेक्ट दिखता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपको अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, तो उसके बाजू में एक ओपन का बटन है, आप उस पर क्लिक करके करेंगे तो ऐसा एक विंडो क्लिक ओपन होगा। इस विंडो को आप एक्सपेंड कर सकते हैं फुल स्क्रीन के लिए। तो जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, तो हेडिंग के नीचे एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देखने मिलेगा। और यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। और आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक इमेज भी दी हुई है। ऐसे ही इमेज आपको हर टॉपिक में मिलेगी, ताकि आप अच्छे से जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लोकेट कर पाएँ। तो अभी जैसे ये मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यहाँ पर आप किसी भी एक जैसे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका एक अलग पेज ओपन होगा। और उसमें आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूरी एनेटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी ये टॉगल बटन आपको दिखेगा, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। वैसे ही अगर आप पेनक्रियास के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो पेनक्रियास पे क्लिक करेंगे तो उसका एक सेपरेट पेज ओपन होगा। और यहाँ पर उसकी एनेटमी एंड फिजियोलॉजी आपको मिलने वाली है। तो ऐसा ही आपको हर सब्जेक्ट में मिलने वाला है। आप देख सकते हैं बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए है। आपको मल्टीपल इंटरनेट पेजेस में स्क्रॉल नहीं करना है, आपको मल्टीपल बुक्स को रेफर नहीं करना है। आप एक ऐप से एक ही क्लिक में आप पूरा कंटेंट यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। जैसे आपको फार्माकोलॉजी का इमरजेंसी ड्रग्स पढ़ना है, तो ये पेज ओपन होता है। ये पेज में ये 20 ड्रग्स मैंने लिए हैं जो इमरजेंसी हैं। तो इनका ड्रग क्लास क्या क्या है, ये किस स्ट्रेंथ में आता है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। हर पेज का एक अलग पेज खुलेगा, हर ड्रग का एक अलग पेज खुलेगा और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ये कंटेंट ऐसा क्लासिफाई किया गया है जैसा कि आपके कॉलेजेस में आपसे मांगा जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन इंडिकेशन, डोसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, साइड इफेक्ट, ड्रग इंटरैक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, नर्सिंग इंटरैक्शंस। तो इस वे में ही आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है। वैसे ही थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। इसमें रोज ही मैं कुछ ना कुछ टॉपिक्स बना के अपडेट करता रहता हूँ। तो आपको ये हमेशा अपडेटेड रहना है। और मैं जैसे ही अपडेट शेयर करूँगा तो आप उसको डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे प्रोसीजर मैनुअल में आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर के प्रोसीजर्स रहते हैं। जैसे बीपी मॉनिटरिंग का आप ओपन करेंगे तो इसको इसमें भी आपको जिस मॉड्यूल में आपसे कॉलेजेस में मांगा जाता है डेटा, वैसे ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप सीधा इसको प्रिंट भी करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको अपनी स्क्रीन से अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं। ये ऐप सिर्फ पीसी में ही नहीं चलता है, ये मोबाइल में भी चलता है और एज इट इज़ दिखता है।
मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि ये मोबाइल में कैसे दिखता है। इस प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात इसका मोबाइल ऐप ही है। मोबाइल ऐप के ज़रिए आप पूरा कंटेंट अपनी स्क्रीन में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कहीं भी बैठे एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इस मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल्स में डाउनलोड करते हैं और अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, सेम इंटरफेस जैसा कि पीसी में देखने को मिलता है आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ईयर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज ही डेटा यहाँ पर भी सेग्रीगेटेड है। आप किसी भी सब्जेक्ट में जाके कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो एनेटमी का द हार्ट हो। जो भी कंटेंट रहने वाला है वो बहुत ही एक्सक्लूसिवली तैयार किया गया है। बहुत सारे वेबसाइट्स को सर्च करके, बहुत सारी बुक्स को सर्च करके तैयार किया गया है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये मेरा अपना डेटा नहीं है, ये इंटरनेट से ही कॉपी पेस्ट है। इस पूरे डेटाबेस एंड प्रोजेक्ट का सिर्फ इतना सा ही मकसद है कि आपको एक क्लिक पे जो पूरा का पूरा कंटेंट है आपको मिल सके, आपको मल्टीपल वेबसाइट ना सर्च करनी पड़े। पूरा का पूरा डेटाबेस अच्छे से विद डायग्राम्स, विद यूज़ ऑफ डायग्राम्स तैयार किया गया है, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं बीच बीच में पढ़ने के लिए। चाहे थर्ड ईयर का डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, साइको सोशल थ्योरीज़ ऑफ साइकेट्री, या कोई भी छोटा सा भी टॉपिक हो, आपको इस ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा। आप किसी भी थ्योरीज पे क्लिक करेंगे, उस थ्योरी वो किसने बनाई, कब बनाई, और उसका पूरा कंटेंट आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में यहाँ पर अवेलेबल होगा। फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक का पूरा कंटेंट जैसे कि आपको पीसी में मिलता है यहाँ भी मिलेगा। थैंक यू, आगे चलते हैं। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट में मैं पिछले 3 साल से वर्क कर रहा हूँ और ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट ही है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग इसको अपनी पर्सनल स्टडी के लिए यूज़ करते हैं और काफ़ी मुझे पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिलते हैं। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके बताइए, और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए ये वीडियो और ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल हो सकता है। और साथ ही आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे ये प्रोजेक्ट और किस तरीके से रेक्टिफाई या इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू।